हाँ जी बताओ, होमवर्क दिया होगा कुछ, यस सर। बताओ जरा। सर ये देखना मैंने ठीक किया क्या, मुझे तो पता नहीं। लिखने का तो कुछ नहीं दिया मेरे को। आपने बीएनएस का, आपने कहा था बीएनएस एक्ट ना, वो देखना सर पीएलए कहाँ है, बीएनएस एक्ट में एप्लीकेबल होता है। सर ये मेरे ख्याल से मैं चैप्टर नंबर 38 है मिक्स सर, उस मिक्स पर मिक्स एप्लीकेबल होता है क्या? मिक्स मिक्स कर दिया आपने, क्वेश्चन मिक्स कर दिया। क्या क्वेश्चन था? लिमिटेशन का चैप्टर बीएनएस में कहाँ है? यस, बी बीएनएसएस में। एन एस एस हाँ में जो लिमिटेशन का जो चैप्टर है, कौन से सेक्शन है, क्या है? हाँ जी। ठीक है जी, हाँ जी हाँ बताओ जी। जी। तो सर ये मैंने तो सर चैप्टर 38 लगा सर। हाँ, क्या सेक्शन है? सर ये कॉन्जूगेट ऑफ सर। सेक्शन का नंबर बताओ। सेक्शन का नंबर तो सर 238 तो नहीं है, सेक्शन का हम्म, नंबर तो नहीं लिखा मैंने, चैप्टर नंबर 38 लिखा। लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन केसेस है सर, ये है। ये है क्या? कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन केसेस, ठीक है। ठीक है जी। सेक्शन का नंबर लिखोगे आप, ठीक है ना। ठीक है सर। अगेन सिर्फ चैप्टर चैप्टर की हेडिंग देख ली, इतना इतना मत करना, ठीक है ना। उस चैप्टर के अंदर जाओ, ठीक है जी, सेक्शंस पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, हाँ जी सर। ठीक है ना। ठीक है सर। ये पढ़ोगे, होमवर्क को कंप्लीट करोगे, फिर बताओगे मुझे, ठीक है ठीक है सर। जी। और बताओ जी। सर ये आपने ये दिया था कि सबसे 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 सर ये जो है सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सर सबसे छोटा तो मुझे लगा ये 10 डेज वाला 118 है सर, अपना आर्टिकल फॉर लीव ऑफ लीव टू अपीयर सूट अंडर समरी है सर। ठीक और है। सबसे बड़ा लगा सर ये मुझे मुझे लगा सर ये सर 30 ईयर्स का है सर ये। है इसका 30 ईयर्स का सर, ये है सेक्शन 64 सेक्शन नहीं। सर, आर्टिकल 64 61 है सर, ये देखिए ठीक। सर, ये लगा मुझे, मैंने पढ़े थे सर। मैं दिखाता हूँ, मैंने लिखा भी था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर, ये रहा बाय मोड हाँ वाला। हाँ, देखो तो मेरे पास है। हाँ हाँ, सर ठीक है, ये लगा 60, मुझे तो 61 सिक्स है 61 पूरा। सर। 61 का सर 61, सिर्फ ए में है सर, ये 61 ए। एक ए में है बस। स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। हाँ जी। ठीक हो गया, डन हो गया, सिंपल। हाँ 30 डेज नहीं, अगर 30 ईयर है अगर ये। दो हैं तो एक उधर पास कर देना। अभी चिंटू ले बगल। ठीक है सर, ये मेरा आंसर। थैंक यू तो बोल दे, मेरे को नहीं। हम्म, ठीक हो गया। और और सर इसी आपने में ये बस। नहीं सर, मैंने तो सर ये देखो मेरे देखना ही तो है, और क्या करना है। अच्छा देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ फिर से। मैंने एक होमवर्क ये भी पूछा था ओह कि ये आपको टोटल गिनती गिननी है, कितने हैं ये, ओहो, 30 वाले कितने हैं। ये तो सही कह रहा है भाई, 63 में भी है सर, ये तो मैं देखूंगा। 63 ए में है सर ये। और और क्या सर? ये होमवर्क भी पूरा करना, ठीक है ना, फिर यस मुझे बता, सर, ये पूरा करेंगे सर। ठीक है ना। ये पूरा करना, और इसमें गिनती गिनना कितने हैं टोटल। 30 ईयर्स वाले। यस, ठीक है सर। ठीक है ना। 10 दिन वाले कितने हैं, एक है सर, ठीक हो वो गया एक ही ना। है। ये गिनेंगे आप गिनती। ठीक है सर। इसके साथ में 30 साल वाले भी कर लो, 30 साल के साथ साथ में 12 साल वाले भी कर लो। ठीक है सर। ठीक हो गया, चलो। और और क्या बताया था? बस सर ये होमवर्क तो ये दिया था सर आपने। ठीक हो गया, चलो। वो सिक्किम का और उसका पता लग गया आपको? यस सर। ठीक हो गया, अलग अलग डेट्स क्यों हैं? सर 1 जनवरी 1964 को ठीक हो इंडिया गया, गई है। ये पता लग गया। सिक्किम बाद में इंक्लूड हुआ है देश में, सिक्किम बाद में इंडिया हुई ठीक थी। है ना। 1947 में सिक्किम मत बनाना, पहले सिक्किम को इंक्लूड किया गया, ठीक है जी, रिजोल्यूशन के तहत। उसके बाद ये जो है लिमिटेशन एक्ट, सर जब हैदराबाद बाद में हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा टाइम गैप नहीं हुआ। लेकिन सर फिर तो गोवा भी होना चाहिए। केओस तो हुआ था, केओस तो हुआ था, लेकिन जब डिक्लेयर किया तो तब हैदराबाद हमारे पास था। लेकिन सर गोवा भी होना चाहिए, गोवा भी हमारा 15 साल बाद आजाद हुआ था। हाँ, तो गोवा तो नहीं है इसमें। तो गोवा। नहीं, देखो अब अगेन एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है ना। एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि और क्या होता है। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो गोवा में क्या अप्लाई होता था? गोवा में केस तो चल रहे थे, पोर्टुगल रूल्स था सर वहाँ पे। समझ पा रहे हो ना। लेकिन क्या है, एक्ट यही जो है वहां पर प्रैक्टिस हो रहा था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो ये सिस्टम थोड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है, ये ट्रेड का ही प्रतीक है चाइना, ठीक ना, जो कम्युनिस्ट चाइना होता है, ठीक है जी। अब वो क्या है, वो इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, ठीक है जी, अपनी पश्चिम सभ्यताओं से, ठीक है जी, जिसका कोई भी मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। अगर चाइना को पता लगे, लेट्स से चाइना कोई कंट्री एक्वायर कर ले,
उस कंट्री के अंदर जो भी एक्ट कल्चर शल्चर कुछ भी होगा सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है ना, सिर्फ एक ही कल्चर रहेगा वहां पे, क्या, कम्युनिज्म का। सर कम्युनिज्म होता क्या है? कम्युनिज्म होता है एक कम्युनिटी बना लेते हैं बेसिकली, ठीक है ना। कोई रिलीजन तो नहीं होता एक ये? तरीके की, ये रिलीजन की तरह ही पूछते हैं, जितने भी कम्युनिस्ट होते हैं ना वो कम्युनिज्म को इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं जैसे वो रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। ओके। ठीक है जी। हमारे देश में आके जो है सब रड़म फड़म हो जाता है, यहाँ पे आपको कम्युनिस्ट वामपंथी नक्सली सब एक यहाँ दिखेंगे, तो एक साइड पे होता यहाँ तो कुछ नहीं सर, राम ही चलता है यहाँ तो है। ठीक है ना, ऐसा ही, यहाँ आखिर में राम ही चलेगा। ऐसा ऐसा है यहाँ हमारे देश में बेसिकली, चल नहीं पाता क्योंकि कट्टर बैठे हैं हिस्ट्री यहाँ। नहीं, हिस्ट्री ऐसी नहीं है, हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टिंग है, सब कुछ अंदर ही है। ठीक है ना। जो इन्होंने पैदा किया वो हमारे आप पे जब बन आप रहा हिस्ट्री पढ़ोगे तो कम्युनिज्म का जो उदय हुआ था बेसिकली कहाँ से हुआ था पता है है। क्या? इंडिया से हुआ था सर नहीं, वैसे। कहाँ से होता सर? रशिया से हुआ था। कार्ल मार्क्स। ठीक है ना, बेसिकली वहां पे कम्युनिज्म क्यों आया। ठीक है जी, अगर आप कार्ल मार्क्स के विचारों को यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपको लगेगा यार ये तो फालतू की बात कर रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, कम्युनिज्म सबसे ज्यादा जात पात जो हमारे देश में जो जात पात करते होंगे लोग वो कम्युनिस्ट कम्युनिटी के होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम रूट में जाते हैं देश की हिस्ट्री की रूट में जाते हैं तो भाई साहब कोई कास्टिज्म था ही नहीं यहाँ पे, तो कम्युनिज्म की जड़ें हैं ही नहीं। हाँ महाभारत और उसके ठीक है टाइम जी, हो गया। ठीक है जी, हालांकि अगर हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसके अंदर वाम पंथ जो है, वाम वर्ड वाम है, ठीक है जी, वामी, वामी कामी का बहुत काफी बार यूज आया, रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ, 300-400 साल पहले लिखी गई थी रामचरितमानस। सर ठीक हो गया। मनुस्मृति के ऊपर भी काफी विवाद होता है ना सर? हाँ वो है, हमने तो कभी पढ़ी नहीं वैसे। मैंने पढ़ी है, अपना तो यहाँ रखी हुई देख लो। अपना इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, तो मनुस्मृति मेरे को बहुत 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 जबरदस्त किताब है। उसमें यही बोला गया है कि जो कर्म है ना अपना, उसको धर्म के हिसाब से करो, बस यही है और कुछ नहीं है उसके अंदर। नो ब्लडी जात पात नो कुछ और। उसमें तो ये लिखा हुआ है कि कोई लोअर कम्युनिटी है, ठीक है जी, वो ब्राह्मण हो सकता है, कोई ब्राह्मण है तो वो अपने कर्मों से क्षत्रिय हो सकते हैं। लोअर कम्युनिटी हो सकता है। लोअर कम्युनिटी हो सकते हैं। ठीक है जी, हो गया डन। चलो आओ जरा आगे आ जाओ। डन। ये सवाल ना कॉन्ट्रैक्ट उसमें पूछना, मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन में पूछना, उसमें बताऊंगा मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है ना। ये जो चलते हैं ना इनमें तो मैं जितना पेपर से रिलेटेड हो सकता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, सिर्फ वही आपको बता सकता हूँ। आओ जी नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आज, इंट्रोडक्शन को खत्म कर लो। चलो ये क्या कर्म धाम दिख गया। मेरा धर्म क्या है, बताओ मेरा धर्म क्या है। मेरा तो सर हिंदू धर्म है। नहीं, सनातन धर्म। नहीं, धर्म का क्या मतलब, देखो रिलीजन की जो डेफिनेशन पश्चिम जगत जो देता है और हमारे यहाँ जो डेफिनेशन है वो प्योरली अलग है। मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म ये है कि मैं मेहनत करूं और आप लोगों को अथाह ज्ञान दूं। आप जब यहाँ से निकलो तो आपके माइंड में जो भी सवाल हो उनके जवाब आपके माइंड में हो, ठीक है जी। अच्छा। इसको होता है, ये मेरा कर्म है बीइंग अ टीचर। ठीक है जी, आपका क्या धर्म है, बीइंग अ शिष्य, बीइंग अ डिसाइपल, बीइंग अ प्यूपिल, जो कुछ भी है, या बीइंग अ स्टूडेंट, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, आपके माँ बाप की जितनी आप वो है आपकी तरफ आशाएं हैं उन आशाओं को पूरा करने का प्रयास करो। होना नहीं होना वो तो भगवान देखेगा, ठीक है ना। कम से कम आप प्रयास करोगे, ठीक है जी। आपके जो भाईचारा है उसको मेंटेन करोगे, ठीक है जी। और समाज के प्रति आपका क्या धर्म है, भाई आपको चोरी चकारी नहीं करोगे, ठीक है जी। जो महिला जो पार्ट है, जो फीमेल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसकी तरफ क्या धर्म है उनकी आपका, इज्जत भाई करेंगे। उनकी इज्जत करोगे बिल्कुल आप, बिल्कुल। ठीक है जी। यही धर्म है, कोई धर्म की डेफिनेशन नहीं है। मजहब की डेफिनेशन है, मज़हब अलग होता है सर? मजहब अलग होता है, अच्छा। बिल्कुल प्योरली अलग होता है। ठीक हो गया, रिलीजन अलग होता है। ठीक हो गया, धर्म की डेफिनेशन ये जो काम आप कर रहे हो उसको सोच समझ के अपने कंसाइन से। ठीक हो गया, इसी कारण से इसी कारण से अपना जो नाम है वो सनातन है, हर जगह है ये। सर सिर्फ नमाज पढ़ने में इस दिशा में करोगे या फिर बाइबल करने में बुगी वुगी करने में जो है जसु जसु करने में कोई स्पेशल दिशा करो, नहीं भाई क्यों दूसरी दिशा में क्यों हो रहा
हैं? आप वजू करोगे, भाई आज मैं वजू नहीं कर सकता, मेरे को तो टेम्परेचर है, आई कैन नॉट वजू, ठीक है जी, तो नमाज नहीं पढ़ सकता ना, लात गोडे धोने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या बात हुई कि जिसके लात गोडे ना हो वो क्या धोगा भाई? हम्म। तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता? नहीं, वो नमाज नहीं पढ़ सकता। समझ पा रहे हो ना? तो बहुत अजीब कंसेप्ट है, धर्म की भी बीमारी बना दिया है, ठीक है। बट जो धर्म हम हिंदुओं का पढ़ते हैं, ठीक है जी, वो डेफिनेशन क्लैश है। सर सनातन का तो मीनिंग ये होता है ना कि वो कभी जो सनातन ना आदि अनादि है है, ना, इतना है। अनादि ठीक जैसे हो कि गया? चलो जी, आगे आगे नेक्स्ट पॉइंट करो जरा। इससे पहले जरा सवाल समझो, ठीक है। जिन्होंने सीपीसी करी है उनसे सवाल है, ठीक हो गया। एक केस का नाम लिखो, अशोक के खुराना, स्टार लगा लेना, वर्सेस स्टीलमैन इंडस्ट्रीज, 2000, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक हो गया? चलो जी, जिन्होंने सीपीसी करी है पहले उनसे सवाल है, ठीक है। जिन्होंने सीपीसी नहीं करी उनसे बाद में सवाल है। ये देखो जी, एक सूट फाइल हो गया है, ठीक है। सूट इज फाइल, ये लो, सेकंड फॉर्म, सूट फाइल, ठीक है। चलो, सर ये पहले से थोड़ा डर नहीं हो गया, आंखें कमजोर हो गई, लैपटॉप में मेरे ख्याल से आपने वो कर रखा है। बहुत डर लग रहा है सर, ये सर एक लाइट बंद कर दो। पता नहीं, यहाँ भी थोड़ा सा ऐसा ही हो है रखा ना, है। लेकिन ब्राइटनेस में देखो, आई प्रोटेक्शन लगा, आई प्रोटेक्शन लगा, ठीक है ना भाई, कहाँ येलो से, येलो हो जाता है कहाँ सर। से, कहाँ से हटेगा? मैं तो छेड़ा ही नहीं वो। ब्राइटनेस बढ़ा दो फिर इसकी। सर मुन्ने ने कर दिया वो ना ना, ये देखो, मैं तो ब्राइटनेस अगर बढ़ा दूंगा, ये देखो हुआ तुम्हारा कुछ? ना, ये देखो कम हो गया, इस पे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा और राइट में जाना, हाँ, येलो येलो जो एरो सी उठ रही है ना ऊपर की तरफ, कहाँ? नीचे टास्क बार एरो कहाँ नोट के साथ इससे लेफ्ट है? ये या इस पे देखो, पूरी लगे ठीक तो होगा प्रोटेक्शन है ना, पीला पीला लग रहा है ना। एक्शन रिकमेंडेड, इसे सर्च में कर लो सर, ब्राइटनेस सर्च में, सर्च में, डिस्प्ले, हाँ सर्च के अंदर डिस्प्ले कर लो। डिस सॉरी डिस्प्ले। हाँ ये आ गया डिस्प्ले, ये बात तो पूरी नॉलेज है सर इसको। ये सर आई प्रोटेक्शन वाला मोबाइल में भी होता है, बिल्कुल पीली सी हो जाती है स्क्रीन। ये सर वो नाइट फिल्टर ऑन है ना, ऑफ कर दो इसको, नाइट मोड ऑन, अभी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अभी 2 मिनट बाद पड़ेगा। ब्राइटनेस में सर वो चेंज में वहाँ पे उसमें एरो डाउन करना है, यहाँ पे इसके साइड में, साइड में सर वो रहा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राइटनेस का फुल है, रुको जरा, ना रहने दो सर, 2 बार इसमें हो सकता है फिर। हाँ, इसमें कुछ येलो येलो सा आ रहा है, मुझे अभी बोलो। और सर इतने रफे भी लगाए अब ठीक भी ना हो, क्या फायदा। वापस कर देंगे। हाँ केस करो सर उस पर, अरे केस तो कर देंगे, फिर फायदा क्या है? ऐसा नहीं दे देगा। हाँ अब वो इसी में देखा सर, मैंने देखा, मैंने दिक्कत पकड़ ली सर। चलो, इसको और कैसे कैसे था वो? इसको ऑन ही कर दो ना फिर। अब वो तो ओनली रखना है। रिकॉर्ड हो रहा था ये। आप सर सारे के सारे ओटी खरीद रहे हो। कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं सर, कल कर लेंगे। एक लाइट बंद कर, सर लाइट बंद करके देख लो। यहाँ देखना था, इसमें बोल दे, अंदर नहीं देखना। देखूं मैं, नहीं नहीं, आप अंदर देखो, आप मतलब। लाइट बंद कर दो।
मार्जिन मूवमेंट कम भी हो गई। हाँ अब ठीक है सर। ये देखो अभी जरा भी ऐसे डल हो है जाए। नहीं ये। डल तो है, लेकिन ये देखो फर्क पड़ गया। हाँ वो दिख रहा है मुझे। हाँ पर पहले ना लाइट के कारण थोड़ा कम दिख रहा था। बिना कलर चलो कोई नहीं, क्लास कंप्लीट कर लेते हैं हाँ। फिर। अब ठीक है, दिख रहा है? ये क्यों नहीं दिख क्यों नहीं दिख रहा यहाँ के लिखे। पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। हाँ जी, सूट फाइल। सूट तो है ना ये। सूट फाइल यानी सूट तो फाइल जो है वो हो चुका है, ठीक हो गया। चलो, डब्ल्यू एस आती है इसके अंदर, इस सूट के अंदर। डब्ल्यू एस के अंदर जो डिफेंस का जो काउंसिल है वो लिमिटेशन का पॉइंट उठाता है। लिमिटेशन पॉइंट रेज्ड, ठीक है जी, उठाया इसने लिमिटेशन का पॉइंट। डन। चलो जी, सही हो गया। लेकिन कोर्ट जो है वो नहीं ध्यान कर पाती इधर, ठीक है। डन हो गया। अगर कोर्ट की गलती समझना चाहते हो, हाँ गलती से मिस्टेक होगी कोर्ट से, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट अपील आएगी भैया। सर कोड इस पे ध्यान नहीं देती उसकी लिमिटेशन पे। यानी लिमिटेशन का पॉइंट रह जाता है, रह जाता ठीक है। जो भी जजमेंट या फिर ऑर्डर आता है उसमें रह जाता है पॉइंट, ठीक हो गया जी। चलो, फर्स्ट अपील आती है। फर्स्ट अपील में जो है अपना जो भी अपीलेंट है, ठीक है जी, वो पॉइंट रेज करता है, क्या? लिमिटेशन का, ठीक है जी। जिन्होंने सीपीसी निपटाई है उनसे सवाल ये है कि फर्स्ट टाइम रेज हुआ है कहाँ? अपील में, क्या? लिमिटेशन का पॉइंट सस्टेनेबल है, यस नो? फर्स्ट टाइम क्यों दे दिया, जब उन्होंने किया था उस टाइम ठीक है ना। तो नहीं ध्यान दे भाई, जजमेंटल ऑर्डर में आया ही नहीं है बेसिकली। नहीं, अगर डिफेंस सिस्टम रेज नहीं करती हम्म, तो ले नहीं सकते ये। देखो ये साफ है ना, हाँ, साफ हो ये तो येलो नहीं है ना। गया। नहीं, हम्म, बताओ क्या लगता है? सर अगर डिफेंस में उस टाइम उसने ले रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता है। अदरवाइज फ्रेशली नहीं ले सकता उस पॉइंट को। जो आप बता रहे हैं ना कि पहले हाँ, डिफेंस इस ने ये पॉइंट देखो उठाया था। स्पेसिफिक आ गया आपके सामने। अब बताओ यस नो, सिंपल। इस केस के हिसाब से बता दो, सस्टेनेबल है यानी अपीलेट कोर्ट क्या ये चलाएगी इस पॉइंट को? फर्स्ट टाइम रेज हुआ है अपील में। फर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि देखो लोअर कोर्ट में उठाया है, ये ध्यान रखना, ये डिफेंडेंट काउंसिल ने पॉइंट बनाया था, ये प्लेंट के अंदर नहीं था, डिपेंडेंट ही लेना, ठीक है ना। डिफेंडेंट ही लेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। अलाउड है। देखो किस हिसाब से सेक्शन 3 लिखा हुआ है, सेक्शन 3 इस हिसाब से लिखा हुआ है कि कोर्ट चेक करेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, कोर्ट जो होता है, जो जज होता है वो फेलिबल रहता है, उससे गलतियां होंगी, वो एक इंसान है, ठीक है ना। ये हम रोबोटिक्स मान के नहीं चलते कि भाई वो तो रोबोट, वो तो गलती कर ही नहीं सकता, नहीं हो सकती है उससे, रोबोट से भी हो सकती है गलतियां, ठीक हो गया। चलो जी, अब क्या है, फुल फ्लैज पॉइंट बन के ये पहले टाइम अपील के अंदर आया है। आपके सामने फैक्ट्स हैं एक्चुअली इस केस के, ठीक है जी। आप मुझे बताओ, आप हो अपीलेट कोर्ट के जज, आप सस्टेन करोगे इसको, मान लोगे भाई हाँ ठीक है, मैं इस पॉइंट पे सुनवाई करूंगा, इस पॉइंट पे भी अपील सुनूंगा। ध्यान रखना, अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब सवाल होते हैं खाली, केस डिसाइड नहीं होता अपील के अंदर। ओनली क्वेश्चन जो लोअर कोर्ट की जजमेंट से अराइज हुए, जजमेंट या फिर ऑर्डर से अराइज हुए, ठीक हो गया। ओनली दिस, बस और कुछ नहीं, Yes. ठीक हो गया। चलो जी, यस नो बताओ। यस, Yes, sir. यस, Yes. यस, ठीक है जी। जो बिल्कुल अभी जो फ्रेश हैं बच्चे, उनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? सर वो देखो हमारा जो कोर्ट है वो न्याय देने के लिए बैठा है सर, वो देगा, यस होना चाहिए सर मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो आप वो
इक्विटी के हिसाब से ये बोल रहे हो, चलो ठीक है। यस, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक हो गया, सही बात है। डन। चलो जी, मैं मैनिपुलेट कर देता हूँ अब इसको। ठीक है जी, देखो जी, जो डिफेंस का जो काउंसिल था उसने कोई डब्ल्यूएस में अपने पॉइंट नहीं डाला इसके रिगार्डिंग। ठीक है जी, बिल्कुल फ्रेशली। ठीक है जी, फर्स्ट अपील में आया है सवाल। अलाउ कर रहे हो? यस, नो, 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 नो। ठीक है जी, डन हो गया। सिंपल सा हिसाब किताब है। बिल्कुल सही बात है जी। बेसिस क्या है आपके आंसर का? सीपीसी में लिखा हुआ है। सीपीसी में, यस, शाबाश। प्रोविजन सेक्शन में लिखा था कि आप फ्रेशली नहीं ले सकते, आप कहाँ? ऑलरेडी सेक्शन का नंबर याद नहीं है तो मेरे को चैप्टर बताओ। लिमिटेशन वाले सीपीसी, सीपीसी बोला आपने? सीपीसी में कोई लिमिटेशन का पॉइंट नहीं। हम्म, हाँ जी, यही बता दो, शुरुआत में है कि बीच में है कि पीछे है, सेक्शंस में है, रूल्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन में है। स्टार्ट में, शाबाश। फिर 20-25 के बाद है ना? ना, नहीं बिल्कुल स्टार्ट में है। सर 17, 18, 19, 20। ठीक हो गया, 20 भी काट दो। ठीक है, 19 भी काट दो। ठीक है जी, 17, 18, 21। ठीक हो गया, सही। चलो जी, मैं थोड़ा सा और इसको ड्राइव करता हूँ आउट कुछ। चलो जी, फर्स्ट टाइम सेकंड अपील में सवाल आ रहा है लिमिटेशन के ऊपर। यस, नो, सस्टेनेबल, नो। सेकंड अपील में आ रहा है। हम्म, पहली डिसाइड नहीं क्या होगा? हम्म। पहली वाले का क्या होगा? फर्स्ट अपील में तो आया ही नहीं, पॉइंट ही नहीं आया। नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से अब हुआ क्या, रोहतक कोर्ट से जजमेंट आई, फिर हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट में अपील में भी नहीं आया, हाई कोर्ट से फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में गई है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली बार जो पॉइंट आया किसी चीज का लिमिटेशन का। ठीक है, क्या लगता है? ठीक है, सवाल समझिए, सवाल क्या है? ठीक सर है, हाँ जी। यस होना चाहिए सर, सुप्रीम कोई तो सुन ले बेचारे जी। नहीं, अच्छा नहीं सुनेगा। क्यों सुने? उसमें लिखा है ना सर, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। हम्म, अगर प्ली ली होगी, ठीक है ना, ध्यान रखो, डब्ल्यू एस के अंदर सिंपल पॉइंट बना दिया, लेकिन डब्ल्यू एस में ये प्रेयर क्लोज में नहीं डाला। ठीक है ना, तो भी पॉइंट रेज कर दिया आपने। ठीक है जी, डब्ल्यू एस के अंदर अदरवाइज मेंशन नहीं, लेकिन प्रेयर क्लोज में है, तो फिर भैया आपने तो क्लेम कर ही लिया है। समझ पा रहे हो ना, ये इस तरीके की लैंग्वेज सेक्शन 17, 18 में क्यों है? सही, सिंपल। लिखो जरा, पहले तो वो बना लो, क्वेश्चन बना लो, ऑब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन। एक लाइट दिला दो सर, थोड़ा सा ये नहीं दिख रही। फिर जलाए रख, नहीं ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, सही दिख रहा है हमें। फिर वो बार बार वो थोड़ी ना कर पाएगा। वो हाँ, कोई बात नहीं, ये चल तो जाएगा। वो देख लेना इसको, आज फिर दिख रहा है सर। डाल दूंगा भैया, और तो क्या होगा इसका। क्वेश्चन क्या है सर? ऑब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट का नंबर डाल दो और एक क्वेश्चन लिख लो। लिखो, ऑब्जेक्शन ऑफ लिमिटेशन। कैन इट बी रेज्ड, कॉमा डाल के, कैन इट बी रेज्ड in the trial court in the first appeal, freshly or not? can it be Raised in the first appeal freshly or not? ठीक है जी, सिंपल सा एक पैराग्राफ लिख लो छोटा सा।
लिखो, ऑब्जेक्शन ऑफ लिमिटेशन कैन बी रेज्ड in the trial court afreshly as a matter of right, since it is the duty of the plaintiff to raise all concerns about his claim ठीक है, as it is mentioned under various provisions of CPC. For example, section 26, read with order 7, read with order 2 rule 2, हाँ जी, read with order 2 rule 2 etc. Sir, mention under various provision of CPC under section 26, read with order 2, rule 2. order 7 Rule 2. Order 7. फिर दोबारा read फिर दोबारा read with. read with order 2 rule 2 ठीक है जी, चलो फुल स्टॉप डाल के, but if it is properly explained, then only it can also be raised in appeal for the first time. ठीक हो गया, फुल स्टॉप, छोटा सा पैराग्राफ अलग कर. In case of second appeal, an objection of limitation will be allowed only if no additional evidence is required to be produced or the party. तो सर इसमें ये जो एविडेंस है, अगर कोई लगाना होगा ना यार, हाँ, तो वो अपील के साथ साथ लगाना पड़ेगा उसको, एप्लीकेशन या जो भी नहीं एविडेंस तो आएगा नहीं, अपीलेट कोर्ट में तो कोई एडिशनल एविडेंस नहीं आएगा. ठीक है, इसमें भी यही बोल रहे हैं, अगर एडिशनल एविडेंस देने पड़ रहे हैं तो फिर ये तो पूरा ही फ्रेशली हो गया. अब फ्रेशली तो अपीलेट कोर्ट के अंदर आएगा ही नहीं, और हम तो सेकंड अपील में लिख रहे हैं. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में तो ज्यादा बर्डन है. सुप्रीम कोर्ट के तो जज साहब पहले ये पूछेंगे, भाई तू हाई कोर्ट में क्या कर रहा था, हाई कोर्ट से पहले लोअर कोर्ट में क्या कर रहा था, ये पॉइंट क्यों नहीं उठाया. हाँ, यही तो लिखा ना आपने, एडिशनल एविडेंस की जरूरत नहीं है. आप एडिशनल एविडेंस इसलिए देते हो कि आपको वो सब इनसफिशिएंट है पिछला एविडेंस. जिस पॉइंट को अभी आप साबित करना चाह रहे हो कोर्ट के सामने, बाय डिफॉल्ट वो क्या है, अपीलेट कोर्ट है, और पुराने एविडेंस से बात बनेगी नहीं, इस कारण से एडिशनल एविडेंस आएगा. ठीक हो गया. वैसे एडिशनल एविडेंस अलाउड है अपीलेट कोर्ट में कि नहीं, एडिशनल एविडेंस अलाउड है सर. जनरली जनरली नॉट, एक्सेप्शन देयर इज. हाँ, एक्सेप्शन करते हैं सर इसमें.
हो जाता है। ठीक है ना। चलो जी, कौन से ऑर्डर में पढ़ा था आपने? सर ये इंडियन एविडेंस के अंदर आता है सर, इंडियन एविडेंस के अंदर आता है सर। सीपीसी ऑर्डर, वो ऑर्डर जो है आपका सेकंड सबसे बड़ा ऑर्डर है सीपीसी में। एग्जीक्यूशन के ऑर्डर के बाद सबसे बड़ा ऑर्डर वही है। ऑर्डर 7 रूल 10। नहीं नहीं सर, मुझे एक याद है सर, ये याद है। ऑर्डर, अपील के ऑर्डर कहाँ से है? 40 में तो नहीं है, 40 में तो रिसीवर है। अली बाबा 40 से और रिसीव कर लेता सब कुछ। 41 पास में था सर, बिल्कुल ही तो। ठीक हो गया। चलो, उसमें आपने पढ़ा था एडिशन एविडेंस, क्या लिखा है आपने? सर ये प्रोड्यूस फॉर द पार्टी, रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस फॉर द पार्टी। और द नहीं, और द पार्टी। संदीप जी गड़बड़ करते हो बहुत ज्यादा। और द पार्टी सीकिंग establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, ड्यू diligence, diligence, comma, such evidence was not within his knowledge or could not after the exercise of wisdom be produced by him at the earlier point of time. ठीक है जी। अंडर ऑर्डर 41 रूल डैश रीड विद ऑर्डर डैश, ये घर पे कर रहा हूं। ठीक हो गया, देखने पड़ेंगे। ऑर्डर दो आएंगे। सेकंड अपील का ऑर्डर कौन सा है? ठीक है, सीपीसी उठेगी, उठानी पड़ेगी। लिमिटेशन कर रहे हो, उठानी पड़ेगी, कितना ही बच लेना, उठानी ही पड़ेगी। ठीक हो गया। चलो, ये सर जो ऑर्डर होते हैं, रूल होते हैं, सेक्शन के अलावा होते हैं। सेक्शन से अलग। तो आप सीपीसी का बैरक उठाओगे ना, तो आगे आपको सेक्शन मिलेंगे, पीछे आपको ऑर्डर्स अच्छा, जो सेक्शन होते हैं उन्हीं के ऑर्डर होते हैं। मिलेंगे। हाँ, एक तरीके से। ठीक है। चलो आओ, पैराग्राफ बना लो जरा। नेक्स्ट लिखो, मियर रीडिंग ऑफ सेक्शन 3 of the act shows है। हाँ, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट shows that, ये अब आप केस के ऊपर आ गए हो। ये जो अशोक की खुराना का जो केस है उसके ऊपर लिख रहे हो आप। एक्ट shows that it is mandatory and absolute in nature full stop. It enjoins upon the courts to dismiss any suit instituted
comma, appeal preferred, comma, application made after period of limitation, comma, although limitation has not been set up as a defense. Full stop. Court कोर्ट सर has no discretion or inherent power to condone the delay if the suit, etc., is filed beyond the prescribed period of limitation. Full stop. Rather, a duty is casted upon the court to dismiss said suits, etc., comma, if the same is barred by limitation, unless the matter is covered by section 4 to 24 of the act. लिमिटेशन एक्ट ना सर अपना ठीक है, नेक्स्ट पैरा बनाओ. एट दिस स्टेज it would also be relevant to refer section 5 TLA, which itself reveals that it does not apply to the suit full stop. It applies only to the appeals or applications except exception वाला except any application under order 21 CPC. Full stop. The court cannot grant exemption from limitation
even on equitable consideration or hardships. First of Section 5 of the Act though worded in a very wide terms, is not applicable to the suits, even if it is assumed that the plaintiff was really incapacitated, incapacitated, TI cited, for any reason, benefit of Section 5 PLA cannot be availed. Full stop. पैरा अलग कर लो. However, in case of condonation, condonation, of delay for the suits, the application can be filed under Order 7, Rule 6. सर ये जो अपने इनकैपेसिटेबल था इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? कैपेसिटी का उल्टा. कैपेसिटी का उल्टा. सक्षम, अक्षम. हाँ, क्या लिखा है? इन सर बी फाइल अंडर ऑर्डर 7 रूल 6. It is laid down that the court may permit the plaintiff to claim exemption from the law of limitation इसी में हो रहा है येलो येलोइश ना, ये इसके अंदर सर इसकी तरह कोई आपसे बहुत ही मामूली सेटिंग ली है. पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है पीछे से कोई बहुत बड़ा नहीं है. वो जो इसके वो होते हैं ना मास्टर जैसे जानकर वो एकदम कर देंगे. क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ता. आपने ब्लू आइज वगैरह होता है वैसे नॉर्मल हैं. हाँ ब्लू आइज वगैरह जो है सर वो लग गया होगा. क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये देखो, ये भी वैसा ही है क्या? ये भी येलोइश है क्या? लैपटॉप नहीं देख लो, लैपटॉप से जुड़ा हुआ है। भाई आप ही कर दो ना. तो आप सर ये भाई कर देगा. लैपटॉप तो मेरा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे. क्या लिखा है? एग्जाम्पशन द लॉ ऑफ लिमिटेशन सर. From the law of limitation on any ground not set out in the plaint, not set out in the plaint, and if such grounds
such ground is not inconsistent with the grounds set out in the plaint. Full stop. That if the court is satisfied by the reason or grounds stated by the plaintiff, the court may condone the delay and may admit the suit. सर ये सारा जो है खुराना भाई साहब की रिगार्डिंग हाँ, ये खुराना के केस में आपने लिखा है। देखो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, हेडिंग बनाओ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस, LACHES, ES, लैच दैट और बोलते हैं ना, क्या होता है बताओ संदीप जी, याद नहीं रखते सर? ये बिल्कुल। मेरा नहीं, कुंडी। कुंडी हाँ हाँ बताया था। बनाओ, एक पर्सनल डिक्शनरी बनाओ। ये देखो, क्या है सर ये मेरी पर्सनल डिक्शनरी है, हाँ बनानी पड़ेगी बनाओ वरना याद नहीं होंगे, ठीक है ना। सर। सीटिंग कैपेसिटी नहीं बन पाती सर, आधा पौना घंटा से ऊपर पढ़ाई नहीं कर पाते। देखो जब आप बनाने लग जाओगे बन जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं बनाना चाहोगे शिद्दत नहीं, अकबर नहीं बनेगा। सर 1 घंटा में कुछ 1 घंटे में ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप बैठना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे तो बैठ पाओगे। अगर मन में जरा सा भी दूसरा कोई विचार है ना, तो आप उस विचारों में गुम हो जाओगे, ठीक है ना, ठीक है ना। हो सकता है मैं I'm sounding like प्रेमानंद महाराज जी, ठीक है ना, नहीं लेकिन नहीं वही है, महाराज जी ठीक है। अगर श्रद्धा है, नाम जप करना चाहोगे तो नाम जप में रस आने लगेगा। अगर पढ़ाई करना चाहोगे, ठीक है ना, तो बैठे बैठे रस आने लगेगा। लिटरली इसका तो मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। 6 घंटे पता नहीं चलता था, एक बार बैठ गया, ठीक है जी, पिट्ठू एक बार टिका लिए, 6 घंटे बैठा ही हूँ 6 घंटे तो सर कमाल हो जाएगा। लिटरली सिर्फ 6 घंटे बैठा हूँ मैं। बाद में याद आता है कि भाई मेरे पेट में दर्द होने लगा, महसूस होता है भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फिर पता लगता है, खड़े होते यार सुसु आया हुआ है, बाथरूम आया हुआ है, ठीक है जी। फिर भाग के गया, बाथरूम करा, ठीक है जी, कुछ है खाने पीने का वहां पे रख लिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठ गया अपने टेबल के ऊपर, सर एक दिन में आप ठीक है कितने जी, घंटे पढ़ते थे जब ठीक है पेपर ऑफ जी। टाइम? जब उसकी बात बताऊं तो मैं इवन 14 घंटे ही पढ़ा हूँ। अच्छा 14 16 घंटे मैंने पढ़े हैं। 16 घंटे तो कमाल हो ये गया ये ये देख रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या होती है, ये पता नहीं सर। क्या होती है? Eyelashes, लैशेस तो ये होती है ना, नहीं, लिड लिड लिड, आई लेड्स, लैशेस तो ये पलके होते हैं सर, ये पलके पलके पलके। हाँ, ये सूज गई थी यार। अच्छा हाँ, ये लिटरली यूं हो गई थी, और मैं यूं रहता था यूं। मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैं इंटरव्यू देने जब जाऊंगा तो मेरे तो आंख ही नहीं खुल पा रही, कहीं वो यूं यूं सोचे कि भाई तो टिक्के टाके ला के आया है, कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ। वो तो आपको पास कर लिटरली लिटरली सूजी हुई थी, अच्छा ठीक है जी। और इतनी मेहनत तो मेंस क्लियर करने में भी नहीं लगी जितनी इंटरव्यू तैयार करने में लगी। पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, दिन दिन का चैन, रात की नींद, ठीक है जी, रोटी पानी सब आराम हो गया, तो 16 घंटे तो सर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। और सब कुछ माइंड में रिटेन करना, बार बार कोई भी पूछे, पता नहीं कितने इंटरव्यूज दिए, जिसको जो भी मिल जाता हाँ भी पूछ ले, सवाल पूछ ले, पता नहीं कितनी बार रिपीट करा होगा मैंने, ठीक है जी। कई बार तो यूं होता था कि पौना पौना घंटा हो गया, एक एक घंटा हो गया, मैं खुद ही बोल रहा हूँ भाई रुक जाओ भैया बस, ठीक है ना। तब इंटरव्यू देना, ठीक है ना, कि कोई सवाल जवाब बिल्कुल रिलेवेंट बोल के देखना, ठीक है जी, 15 मिनट में टाइम भूल जाएगी। सर आपने कोचिंग कहाँ से ली? मैंने दिल्ली से कोचिंग ली। दिल्ली से? हाँ जी, राहुल। हैं?
राहुल 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 सी नहीं नहीं राहुल राहुल अच्छा, वो तो सर बहुत कमाता हो सर। संदीप जी ये ना ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ये जब बंद हो जाए ना वीडियो तब पूछ लो कोई भी सवाल। ये सारी आप पता है सारी यही तरीके से जाएगी। मान लो कल को बच्चा देखने लग जाए बोला यार क्या किस हिसाब का बच्चा बैठा हुआ है। ठीक समझ है पा रहे हो ना। आई वुड अप्रिशिएट कि आपकी तरफ से बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्वेश्चन कभी आएगा मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है ना। मैं अगेन आपको ये नहीं कह रहा कि आप सवाल जवाब मत करो बट जो रिलेटेड है ना वो तो पूछ लो। अदरवाइज है वो क्लास के बाद पूछो। ठीक है चाहे सर। 2 घंटे बैठ जाओ मेरे पास कोई बात नहीं ठीक मेरा है भी टाइम पास हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। ये हो जाती है ये जनरली जो एडवोकेट्स बनते हैं ना शुरू शुरू में कोर्ट में जाके बैठ जाते हैं हो जाती है उनको आदत ये। ठीक है। ये वाली बात करने की ठीक है कुछ भी बातें कर लेना कुछ किसी चीज में भी रिलेवेंसी ढूंढ लेना ये हो जाता है। ठीक है जी। वो देखें वो पीछे ये अपनी बार है बार के पीछे वो बैठे तो पूरा एक ग्रुप बना हो तो तकरीबन 50-60 एडवोकेट बैठ रहे हो बाल तो बना के बैठे इतनी दूर से पत्ते उड़ के आते हैं टेबल के ऊपर। बुड्ढे बुड्ढे उसका सर सारे। ओ ले तेरे तो सीप ठोक दी तेरे सुखी लगा दी ये कर दिया वो कर दिया ये नदीप के साथ गया था मैं तो एक बार बोला चल मेरे चैम्बर में चलेंगे उसका हुक्का धरा था एक पुलिस वाला वाह वाह उसका ऊपर है तो। नदीप के चैम्बर में यहाँ रोहतक है कौन यहाँ पे अच्छा 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 नदीप का कोई वकील होगा अच्छा अच्छा अच्छा। चैम्बर में तो कम हाँ रखते ऐसे ही हैं। है ऐसे ऊपर ऊपर रखे हो ऊपर रखते हैं वो मेरा बाइक वाला चलान नहीं था मेरा हाँ 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 नदीप का वकील बोला ले आ भाई मैं एग्जामिनेशन की बात करवाऊंगा ठीक है ऐसे ही है। सर ये जो है ना क्या नाम है 15,000 चलान कर दिया उसका एक पोल्यूशन का 100 रुपए वाले का बताओ। हाँ ऐसे ही है। हाँ तो वैसे अच्छा है ना। वैसे लूटते हैं। अच्छा नहीं लूटते नहीं अच्छा है। ठीक है ना। जब हम विदेश में जाते हैं ठीक है ना विदेश से घूम के जब अपने देश में आते हैं तो क्या बोलते हैं बहुत अच्छा है यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ फॉलो करते हैं ठीक है ना। सारे। जब यहाँ पे लग जाते हैं तो फिर यहाँ तकलीफ हो जाती है। चलो लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस लिखो लेचिस मीन्स an undue and unexplained delay unexplained delay in the bringing or filing the proceedings in the court. Full stop. In fact, in matter of writs, बड़े ध्यान से लिखना डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस लिखते समय इन मैटर ऑफ रिट्स बिफोर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एचसी एंड एससी कर लेना the limitation act does not apply comma still as per doctrine of leches the court may disallow the writ petition. Writ petition. Petition. Full stop. The basic concern of TLA 1963 is the public policy which involves individual justice between the parties. Full stop. Uncertainty. अच्छा एक बात तो ऑपोजिट पार्टी को जस्टिस चाहिए या ऑपोजिट पार्टी को जस्टिस नहीं चाहिए जिसने केस फाइल किया है सिर्फ उसको जस्टिस मिलेगा। नहीं सर दोनों को चाहिए। देन लेट्स से प्लेंटिफ आया प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी आपकी कोर्ट में आप हो जज। ठीक है जी आपकी कोर्ट में आपके सामने प्लेंट रखी हुई ठीक है जी उसमें जो है डिफेंडेंट एक बार आया है बस ताकि सूट एक्स पार्टी ना हो। ठीक है एक बार आया है ठीक है उसके बाद नहीं आया बताओ क्या करोगे उसके खिलाफ करोगे
सर अगर उसका वकील आएगा तो डिफेंडेंट डिफेंडेंट के खिलाफ करोगे, कोई वकील भी नहीं आ रहा, डिफेंडेंट के खिलाफ करोगे या प्लेंटिफ के खिलाफ सर करोगे? वो कोई एविडेंस के हिसाब से जो दोनों चीजें एविडेंस, चलती रहेंगी। एक 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 एक, हाँ जी क्या? सर जो भी एविडेंस के हिसाब से जो भी बनेगा वो ऐसे होगा। ठीक है, जो एविडेंस के हिसाब से बनेगा। केस ऐसे ठीक है, होगा। हाँ रवि क्या लगता है? सर जो कंटिन्यू प्रोसीडिंग चल रही है वैसे की वैसे चलती रहेंगी सर, बस हाँ प्रोसीडिंग तो चलती रहेंगी, देखो केस का फैसला तो करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है ना? मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि किसके, प्लेंटिफ के खिलाफ करोगे या लेकिन डिफेंडेंट के एक्सपर्ट खिलाफ नहीं होगा करोगे? एक्स पार्टी नहीं है, तो होगा ही नहीं, एक्स पार्टी का तो खतरा चला ही गया, हाँ। ठीक है ना? ना ही मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिग सूट की प्रोसीडिंग चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी, चलेंगी वो तो, ठीक है जी। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि किसके खिलाफ करोगे, प्लेंटिफ के खिलाफ करोगे या डिफेंडर के खिलाफ करोगे? हाँ रवि, डिपेंडेंट के। डिफेंडर के खिलाफ करोगे, क्यों? सर क्योंकि वो आ नहीं रहा, अगर सर उसे उसके ये लगता है कि सर उसके ऊपर में कोई एलिगेशन नहीं लगे हुए हैं या किसी तरह कोई आरोप नहीं लगा हुआ, तो सर उसे डिस्प्रूव भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी क्या लगता सर डिफेंडेंट के खिलाफ करेंगे, क्योंकि हमारा जो न्याय ये कहता है कि अगर तुम न्याय लेना ही नहीं चाहते तो मैं न्याय क्यों दूंगा? है? हाँ जी क्या लगता लिमिटेशन एक्ट। एज पर एविडेंस ही होगा सर, क्योंकि वो जो प्लेंटिफ है वो तो अपने दे रहा है है? बिल्कुल, evidences। मैंने ये तो नहीं कहा कि प्लेंटिफ ने अपना केस प्रूव कर दिया, पहले डिफेंडेंट के अगेंस्ट में पहले कैसे कैसे कर दोगे? ऐसा डिसीजन क्या आएगा? कैसे कर दोगे? सर वो आ ही नहीं रहा, हाँ तो उसको न्याय नहीं चाहिए। नहीं नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अन्याय कर दोगे उसके साथ, सर जब उसको न्याय नहीं चाहिए तो अन्याय करेंगे, ये ऐसा नहीं जॉब होता। चली जाएगी। सर देखो मेरी बात सुनो, मेरा केस है, मैं ही नहीं जा रहा, तो सर मेरे रुपये को मुझे नहीं पड़ी तो सर उसको क्यों जज साहब क्यों देखेंगे? आपको रुपए नहीं मिलेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उठा के जेल कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ केस कर दिया जाएगा। आपको नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब ये आके तो चलता रहेगा केस। नहीं, अगर सूट डिसमिस होना डिसमिस हो जाएगा, सूट अगर डिसाइड होना डिसाइड हो जाएगा। लेट्स से प्लेंटिफ के एविडेंस इतने ज्यादा कमजोर है कि वो अपना केस प्रूव ही नहीं कर पाएगा, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका तो वकील बोल देगा, या कल को जब आप वकील बन जाओगे बोलेगा यार मिसलेनियस केस है, मैं क्या करूंगा ज्यादा छोटे ने। अच्छा इधर नेचुरल वो है सर, जस्टिस। ठीक है जी, नेचुरल जस्टिस कब होगा? तभी होगा जब कुछ होगा केस के अंदर ऑन द मेरिट, जो डिसीजन आता है। लेट्स से प्लेंटिफ के केस में दम ही नहीं है, क्या करोगे? ऐसा भी तो हो सकता है जो न्याय लेने नहीं आ पा रहा डिफेंडेंट है, एक बार ही आया, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पड़ा, नहीं आ पा रहा, और सर कुछ भी हो सकता है, और सर वो अगेंस्ट में नहीं करेंगे। सर अब आया ही नहीं, समन हो गया उसके, वो एक बार भी नहीं आया तब तो उसके खिलाफ कर देंगे ना। वो तो एक्स पार्टी डिसाइड होगा। एक्स पार्टी का मतलब तो एक्स सर ये पार्टी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई पार्टी जो है एब्सेंट हो चुकी है केस से, लेकिन केस में फिर भी जजमेंट आएगी, और स्टिल प्लेंटिफ को अपना केस प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा अगर उसका वकील भी नहीं आ रहा तब भी, कोई किसका? दोनों ही नहीं आ रहे, डिफेंडेंट का ना तो डिफेंडर ना उसका वकील आ रहा, तभी तो एक्स फिर एक्स पार्टी हो पार्टी गया, कैसे होगा? एक्स पार्टी कैसे होगा? एक्स एक्स पार्टी पार्टी का हो गया, मतलब यही है कि कोई नहीं आ रहा है। और वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा तब भी उसका केस चलता है, ऐसे वो करना प्रूव बिल्कुल करना पड़ेगा। चलेगा ही ऑब्वियसली, ये तो कमाल है। कोई नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप, मतलब ये कोई स्कूल थोड़ा ना है कि नहीं आएगा तो हम फाइन लगा देंगे उसके ऊपर, ठीक है ना? ये बात ठीक है भाई, उसको इस केस के अंदर न्याय नहीं चाहिए, ठीक है जी, जो वो क्लेम नहीं कर रहा वो नहीं दे रहे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि नो नो हम तो इसको बताएंगे, देखते हैं कैसे, नहीं नहीं, ये इस तरीके के ईगो लेकर जज नहीं बैठेगा वो, अच्छा ईगोफुल जज बोलेंगे इसको, ठीक है? मास्टर बोल देंगे उसको, ठीक है जी फलाना बालक ना है उसको दुश्मनी बांध दी, ये लड़का जो कि मेरे को ज्यादा ही वो करता नहीं, जज है वो, उसके पास पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, ठीक है ना? गार्जियन की तरह एक्ट करना पड़ेगा उसको। मान लो कोई पार्टी अगर जज साहब को कुछ बोल भी दे तो जनरली जज साहब को सुनना पड़ेगा, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर वकील कुछ कह रहा है, डांट लगा रहा है जज को, तो जज को सुनना पड़ेगा। ये जज की ड्यूटी है, अपनी कोर्ट का कोरम बना के रखे, ये जज के अलावा किसी की ड्यूटी नहीं, ठीक है जी? लेकिन सर वो अगर अब शब्द यूज कर रहा था तो उसको जेल में डाल सकते हैं ना, आप शब्द यूज कर रहा है और ये ऑफेंस बन जाता है तो करो, है ना? तो करोगे आप, अदरवाइज नहीं, जज की तो सर बहुत वो हो जाती है, ठीक है ना? डन, क्या लिखा था? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। Policy which involves individual justice between a party. Uncertainty to a legal right or legal status cannot be left to lost for unreasonable wrong time. Last lost मत करना, last करना है, last last for unreasonable wrong time. Full stop. There has to be certainty
stability in legal matters even if cause of action is allowed. Allowed to exist for undue, long or unexpired period, then the entire cause of action and issue involves will become infructuous. will Become infructuous. INFRUCTOUS. infructuous इससे पहले कहाँ आया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आया था। सर फ्यूचर के लिए नहीं, फ्रस्ट्रेट का मीनिंग होता है इसका। मोर ओवर, infructuous के बाद मोर ओवर एविडेंस में बी लॉस्ट और फैब्रिकेटेड। ठीक है जी। देखो आपने इस हेडिंग में क्या लिखा है। अच्छा, और डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस हम कर क्यों रहे हैं बेसिकली? ठीक है जी। अब देखो, जब हम केसेस की बात करते हैं, ठीक है जी, तो दो प्रकार के केस कर लेते हैं हम टीएलए के हिसाब से। एक वो है जो इसमें इन्वॉल्व है, यानी लिमिटेशन एक्ट में मेंशन है उनका, ठीक है ना। और दूसरे वो वाले केसेस, वो वाले मैटर्स है, केसेस और स्लैश मैटर कर लो, ठीक है ना, वो वाले जो टीएलए में मेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे सूट्स का ही एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे सूट्स लिखे हुए हैं टीएलए में, ठीक है जी। जो सूट्स शेड्यूल के अंदर मेंशन है, चलो उनके लिए तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन आ गया, ठीक है ना, उनके लिए तो मेंशन कर दिया है लेजिस्लेशन ने क्या कि अगर इनमें लेट हो गया तो भाई ये सूट उड़ा देंगे, जज साहब उड़ा देंगे ये सूट, ठीक है जी। लेकिन वो वाले मैटर, वो वाले केसेस जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, जिसमें से एक कौन है, रिट्स कह लो, ठीक है ना, उसके बारे में तो ये बिल्कुल शांत है टीएलए, ठीक है ना। तो फिर क्या करें? इसका मतलब उनमें अनलिमिटेड टाइम दे दें? सही सवाल आएगा ये। क्या यही होता है ना एटर्नल का निशान, एटर्निटी का निशान, अनंतता, यही ये होता है इन्फिनिटी का निशान होता है, Infinity का होता है। ठीक है ना। एटर्नल यही होता है, एटर्नल का भी, एटर्नल का मतलब यही होता है। ठीक हो गया, डन। हमने पैराग्राफ में क्या लिखा कि ये जो टीएलए है आपका, ये पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड है। और पब्लिक पॉलिसी क्या है? वही दो मैक्सिम, स्टेट का इंटर किस में है कि केसेस खत्म हो जाए, ठीक है ना, सही। और जो विजिलेंट है सिर्फ उसी को ही न्याय मिलेगा। जो विजिलेंट नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि अन्याय कर दोगे आप, ठीक है ना। ठीक है, नहीं केस करेगा नहीं मिलेगा न्याय। यूं थोड़ी ना है कि ले भाई ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया थी क्या कराई वो भाई उत्तर दिशा में छोड़ दो तुम, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। मन नहीं आएगा, ठीक है, उसका जितना नुकसान होगा वो हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? लेट से डिफेंडेंट नहीं आ रहा, क्या नुकसान होगा? अपना केस हार जाएगा, अपना केस हार जाएगा, अपने खिलाफ कुछ और नहीं करवा लेगा। ठीक हो गया, चलो। सिविल में तो सर जेल वगैरह होती नहीं सर, नहीं। ऐसी बहुत कम होती है। उसमें भी नहीं होती है। तो क्रिमिनल केसेस होते हैं सर, उनका जो लिमिटेशन पीरियड है वो किसमें बता दें? यही तो होमवर्क था कल, दोबारा से होमवर्क लिख लो, वो चैप्टर ढूंढना, फिर रिपीट कर देता हूँ। लिखो, लिख, याद नहीं रखते हो, ठीक है। वो चैप्टर ढूंढोगे, बीएनएसएस के लास्ट में चैप्टर पड़ेगा वो, और सिर्फ हेडिंग हेडिंग मत ढूंढना, उस सेक्शन के अंदर भी जाना कितना लिखा हुआ है, कितना कितना टाइम पीरियड लिखा हुआ है,
ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है पॉइंट बना के कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये एक्ट। ठीक है ना। पब्लिक पॉलिसी क्या है, पब्लिक पॉलिसी देखो ये बोलती है कि भाई देखो पुराने मैटर्स, गड़े हुए मुर्दे ना उखाड़ो, है ना, अच्छा रहेगा, यही बिल्कुल पब्लिक पॉलिसी है। सर। तो अब पब्लिक पॉलिसी लगाएंगे इसके ऊपर, रिट के ऊपर, और रिट्स के ऊपर चलो मान लिया कि भैया टीएलए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, मान लिया, बट कोई बात नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस लगा देंगे। टीएलए एप्लीकेबल नहीं होगा रिट्स के ऊपर, बट डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस के अंदर ये आ जाएगा। क्यों, डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस की भी पब्लिक पॉलिसी पर ही डिपेंड है, लिमिटेशन एक्ट भी पब्लिक पॉलिसी पर डिपेंड है, दोनों की पब्लिक पॉलिसी एक ही, क्या भाई, गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़ो, पुराने किस्से मत छेड़ो, ठीक है जी, जिसके एविडेंस लॉस्ट हो चुके हैं, जिनमें कुछ भी नहीं बचा हुआ, जिसमें न्याय की गुंजाइश है ही नहीं, उन केसेस को जाने दो। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस हम यूज कहाँ कर रहे हैं सर? यही तो बता रहा हूँ, कहाँ दिमाग है, इसी यही तो बता रहा हूँ, लिमिटेशन कहाँ कहाँ गुम हुए हुए। अच्छा हो गया क्या तुम्हारा वो वाइवा कौन सा वाला सर? क्लेट वाला? नहीं नहीं, तो फिर कहाँ हो, कहाँ गए हो, कहाँ घूम रहे हो, टाइम क्या रखा है, ये सब वो भी है, मैं सोचने लग गया था कहाँ पे। ढूंढ लेना बेटे, देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ जो टीएलए में शेड्यूल के अंदर मेंशन है सूट्स, उस पे तो ये लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, रिट्स वहां पर मेंशन नहीं है, तो फिर क्या अप्लाई करोगे, क्या रिट्स को अनलिमिटेड टाइम के लिए ओपन कर दें, नहीं करना, दोनों की क्यों, पॉलिसी सेम है, ड्यूअल तो फिर क्या लगाएंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस लगा देंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है ठीक हो गया, सेम सवाल तो नहीं किसी का? सर, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट करो जरा। लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस, नेक्स्ट पॉइंट करोगे आप, डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस is based upon equity। इक्विटी का अगर स्पेसिफिक मीनिंग करना है तो बारंबारता होता है इसका। अब में से बारंबारता क्या होती है मत पूछना, बार बार, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है जी। अब पुराने बच्चे मुझे बताओ ये इक्विटी क्या होती है, ये बारंबारता होता क्या है, लॉ की दृष्टि से बताओगे, लीगल पर्सपेक्टिव से। हाँ चिंटू बताइएगा, बता बता। जैसे हमारे घर से सर कोई पुराने बंधन वगैरह चोरी हो गए, हाँ तो जब वो केस चलेगा तो कोर्ट उसको बोलेगी तू उसके बदले पैसे ले ले, बट वो कहेगा नहीं वो मेरे पूर्वजों के थे भाई, मेरे को यही वाले बंधन चाहिए। हाँ तो ठीक उस है। बेस पे फिर वो इक्विटी नहीं होगी अगर हम उसको पैसे दे देंगे, क्योंकि उसके साथ उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं, उसको हम लेंगे। थोड़ा सिंपल करो, सिंपल करो, ये देखो बहुत टेक्निकल कर दिया। हाँ जी, ये सर इंटरप्रेटेड एक्ट में भी आता है। ये हर एक्ट से, हर एक्ट में समस्या झेल रहे हो, लेकिन भाई साहब पूरे शटी लिखे हो, याद तब भी नहीं करते, इंटरप्रेटेड ठीक है ना, खोपड़ी से शटी लिखी है भाई साहब, वहाँ याद तो हम भी नहीं करेंगे। जो कोर्ट है ना सर वो हमें पैसा दे सकती है, लेकिन जो हमारे इमोशन होते हैं उनका हिसाब नहीं कर सकती। ना कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सर मेरे अब ये खराब कर दिया, मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं इससे, मैं अभी इसके पैसे वापस लूंगा, लेकिन ये जो पैसे प्लस चीज, कंपनसेशन लूंगा। लेकिन कोई ऐसी चीज है सर जो हमारी खानदानी थी, वो चोरी हो गई है, वो नहीं मिल रही है, वो हमारे खानदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो सर वो इमोशन जो है ना वो कहाँ कोई से बात नहीं, 10,000 रुपए की चीज थी, 10 लाख ले लो, ना ना ऐसे कैसे। ठीक है। सर आगे न्याय संगत होता है सर, दोनों तरफ इक्विटी, दोनों पार्टी तरफ, दोनों दोनों तरफ पार्टीज है, मतलब दोनों के लिए। बारंबारता से अगर आप दोनों तरफ लगा रहे हो तो इसका मतलब नहीं, दोनों तरफ नहीं होगा सर। सिर्फ न्याय करने से मतलब होता है। हाँ, दोनों तरफ नहीं होगा।
इक्विटी में ठीक है ना, ठीक हो गया। ये जो राम मंदिर का जो डिसीजन है, ये दिस इज नॉट द इक्विटी, ये तो प्रॉपर जजमेंट है, ये इक्विटी नहीं है। ठीक है ना, कि इधर इतना दे दिया और उधर मस्जिद के लिए इतना दे दिया ना, ये इक्विटी नहीं है। ध्यान रखो, इक्विटी बेसिकली वहां काम आती है, याद कर लो इस चीज को। देखो फायदा नहीं है, गलती से किसी इंटरव्यू में पहुंच गए तो गलती से, लक्षणों से तो नहीं पहुंचोगे, ठीक है, गलती से अगर पहुंच गए तो सवाल आएगा इंटरव्यू में, व्हाट इज इक्विटी, डिफाइन। ठीक है ना, यही बोलोगे आप कि ऐसी कुछ डेफिनेशन अवेलेबल तो नहीं है जज साहब, या फिर ये लॉर्डशिप, या फिर सर, ऐसी कोई डेफिनेशन अवेलेबल तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बता देता हूँ। जैसे कि दो प्रकार की कोर्ट समझी जाती है लीगल सिस्टम में, कोर्ट ऑफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ इक्विटी, कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ इक्विटी। कोर्ट ऑफ लॉ वो वाली कोर्ट होती है जो रिटन लॉ के ऊपर काम करती है, अगर जजमेंट देनी है तो रिटन लॉ है उसके अकॉर्डिंग जजमेंट आ जाएगी, वो कोर्ट्स ऑफ लॉ हो गई। इसके अलावा इक्विटी कोर्ट्स होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सरकमस्टांस होते हैं जिसको आप राइटिंग में नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, तो उसमें न्याय किस हिसाब से करा जाए, ये कोर्ट ऑफ इक्विटी डिसाइड करती है। ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई जिन एक्ट्स को आप कंपनसेट कर सकते हो वो कोर्ट्स ऑफ लॉ में चला जाएगा, लॉ के अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन दे देंगे, क्योंकि कितना कंपनसेशन देना है ये लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है जी, लेट से कोई काम ऐसा हो गया है उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन नहीं है, मनी में कोई कंपनसेशन नहीं है, तो वो कोर्ट्स ऑफ इक्विटी में जाएगा वो केस। ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या करवाएंगे फिर, जैसा वो कमेटी मेंबर पूछेंगे तो उसके अंदर क्या करवाएंगे, उसके अंदर रेमेडी नहीं आएगी। फिर उसके अंदर बच्चा कैंडिडेट क्या बोलेगा जी, रेमेडी आएगी लेकिन कोशिश ये करेंगे कि उसको वही चीज रिस्टोर कर दी जाए। अगर वो चीज रिस्टोर नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट उसको क्वेंटिफाई करने की कोशिश की जाए। ठीक है ना, क्वेंटिफाई का मतलब थर्स्टी को पढ़ा था, पढ़ा था। ठीक है जी, लास्ट में ये वाली लाइन कि कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और फ्लाई फ्लू फ्लोन अवे, बताओ इंग्लिश बताओ इसकी। सर अपनी प्यास बुझा के इंग्लिश में, इंग्लिश में बताओ। इन द लास्ट द क्रो, crow drank हाँ, या फिर taken the water and he flew ड्रंक द वाटर एंड, लो कोए ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई, ड्रंक द वाटर एंड, एंड थ्रो एंड उड़ गया सर वो। प्यास बुझाना, प्यास बुझाना, Thirsty. प्यास बुझाना, थ्रस्टी बुझाना। सर बुझाने की तो नहीं आती सर। फिर बचपन में कैसे लिखा था ये, कहते जी इस बड़े बड़े डंडा खा लिया था, quenched क्या सर? its thirst। थ्रस्ट ठीक है ना, क्वेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, संतोष सांत्वना प्रदान करने की, संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश करेंगे, उसको सेम चीज दिला दो। अगर नहीं मिलेगी, अगर वो सेम चीज नहीं मिली है तो फिर कंपनसेशन उस लेवल का दिलवाएंगे, इस लेवल का नहीं जितना कोर्ट में लिखा है या फिर इसमें बुक्स में लिखा है, बेरट में लिखा, नहीं, ऐसी कोई बेरट की अवेलेबल नहीं। इसको हम बोलते हैं इक्विटी। फिर जज साहब पूछेंगे ये जो राम मंदिर का डिसीजन आया क्या ये भी इक्विटी है, नहीं लॉर्डशिप, इट इज नॉट द इक्विटी। ठीक है जी, द रिलीफ हैज बीन, द रिलीफ हैज बीन ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है जी, सिंपल। सर वैसे वन वर्ड में अगर इसको डिफाइन करना है इक्विटी को तो क्या बोलता होना चाहिए? इक्विटी, इक्विटी का मतलब, इक्विटी का सिंपल जस्टिस, जस्टिस जस्टिस, which is not codified in the statute. नॉट कोर्ट जस्टिस अगर करोगे, देखो जज को तो लेट्स से इक्विटी कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है जी, तो क्या इनको जजमेंट लिखनी पड़ती है, हाँ जजमेंट तो इनको भी लिखनी Which पड़ती is है, not explained लिख सकते हैं। विच इज नॉट एक्सप्लेन। तो ये तो अलग ही हो गया। देखो पूरा बताना पड़ेगा, वन वर्ड में सीधा सिंपल बारंबारता है। वन वर्ड में जस्टिस के अलावा कुछ नहीं। यस, अगर आप सिंपल वन वर्ड ही पूछे तो वन वर्ड ही बताओगे, जस्टिस न्याय तो बताओगे। उसमें मिलेगा कुछ ना कुछ तो। ठीक है ना, सही है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो है दोनों प्रकार की कोर्ट सेम है। ठीक हो गया, हम यूरोप और अमेरिका में जाते हैं तो वहां दोनों कोर्ट्स अलग होती हैं, कोर्ट्स ऑफ लॉ अलग होती हैं, कोर्ट्स ऑफ इक्विटी अलग होती हैं, उसमें सर अलग जज बैठते हैं अलग अलग जज बैठते हैं। और यहाँ पर तो सर है ही यहाँ नहीं। एक ही है, ऐसा सेम जज, एक केस लगता है ज्यादातर प्रैक्टिस में। जनरल प्रैक्टिस उसकी होती है। इसके बाद एसआरए कराऊंगा, एसआरए में आपको बताऊंगा कि आपने सीपीसी कर ली, बहुत बढ़िया करा,
लेकिन काम नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, लिमिटेशन पढ़नी पड़ेगी, और जिसने एसआरए नहीं पढ़ा तो प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगभग हर केस के अंदर आप एसआरए क्लेम कर रहे हो। SRA क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर जी। वो कह रहे थे आप वो करवाओगे मेरे जो नए ऐड करे हैं हाँ वो तो करवाएंगे ना, वो तो करवाएंगे। कब आएंगे ये मेरे हिसाब से आपको, जितना मैं अगर आपको बताऊं, 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे शायद। सर EPNS वगैरह वाले नहीं, नए नए बेरक मतलब ऐसा नहीं बात नए ब्रेक तो सर कोई है ही नहीं, कौन सा नहीं है? मैंने डाले हैं जी, मैंने डाले, मैं बता दूंगा आपको, बस बाद में पूछना। ठीक है जी, लिखो केस का नाम। इक्विटी के अंदर ही सर। हाँ इसी पॉइंट के अंदर, पॉइंट का नंबर जरूर डालना आपने। लिखो, केस का नाम लिखो, रूपचंद वर्सेस मदन मोहन। उन्नीस सौ साठ, कलकत्ता हाई कोर्ट। देखो, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द basis of doctrine of limitation is a public policy, while the basis of doctrine of laches is equity। और हमारे देश में तो दिन रात प्रैक्टिस हो रहा है सिविल केस का, मतलब ही आप कोर्ट ऑफ लॉ में तो जा ही रहे हो, आप कोर्ट ऑफ इक्विटी में भी जा रहे हो, इक्विटी कोर्ट में भी जा रहे हो। ठीक है, फुल स्टॉप। लिखो, लैचेस लाइक लिमिटेशन which deprive the plaintiff of his remedy, but it depends on general principles of justice and fair play, while the law of limitation is based upon express law। सर बेस्ड ऑन expressed law। full stop। पैराग्राफ अलग करो छोटा सा। A positive rule of limitation cannot be depended whether there is latches or not, and the defense of latches can't prevail where a statutory period of limitation is prescribed for action। Limitation is prescribed for action। full stop। कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो।
जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस प्रैक्टिस होता है, ठीक है ना। नंबर 1 एग्जांपल लिख लो, केसेस रिलेटेड टू एसआरए, जहां कहीं भी आप स्पेसिफिक रिलीफ मांग लोगे, ठीक है ना। अब आप लिमिटेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप लेचिस की बात कर रहे हो। नंबर 2, केसेस ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है जी, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है जी, सिंपल। चलो जी, नंबर 3, केसेस ऑफ इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के साथ क्या बिहेव करना चाहिए। हाँ जी, INTERLOCUTORY, सर ये क्या होता है इंटरलोक्यूटरी? इंटरलोक्यूटरी कल परसों बिजी कराया था, लिखो, ये भी लिखो अपने रहने दो सर, फिर डिक्शनरी, मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ। ये लिखो, जो वर्ड अटक जाए ना उसको ऊपर लिख लिया करो पेज के आप, ताकि आप अपने डिक्शनरी में इसके लिख सको, वरना डेली पूछते रह जाओगे, ठीक है सर। याद कुछ होगा नहीं। नंबर 4, नेक्स्ट लिखो जी, केसेस रिलेटेड टू मैरिज एंड डाइवोर्स, बताओ जी, हमने कहीं ऐसा लो पढ़ा है कि भाई 50-60 साल हो चुके हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, लेकिन भाई दोनों परेशान हो गए, उनको लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहिए, ठीक है ना, 50 साल हो चुके हैं शादी को, 50 साल के बाद सर? हाँ जी, शादी को 50 साल हो गए, वैसे उनकी एज 80-80 साल है, लेकिन एडवेंचर की तलाश में दोनों बुढ़े बुढ़ी, ठीक है, करण जोहर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो चुके हैं, पहले डाइवोर्स लेंगे फिर भाज के शादी करेंगे मंडप से उठ उठ के दूसरे एक दूसरे के साथ, पागल है मतलब कहने में, ठीक है जी, बताओ रोक सकते हैं। कहीं पे कोई ऐसा लो लिखा हुआ है कि नहीं, 80 साल की उम्र में जब आप गोल्डन जुबली बना चुके हो, ठीक है जी, तो आप डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते, नहीं लिखा हुआ सर, अखबार में बहुत आता है तो। ठीक है, कर सकते हो, यानी देयर इज नो लिमिटेशन, नो लिमिट। ठीक है ना। बट कोर्ट जब बोलेगी, क्योंकि कोर्ट को तो बोलना पड़ेगा कि जी ऐसा है जी, आप क्यों इस उम्र में क्यों ऐसे इस तरीके का काम कर रहे हो, ठीक हो गया, समझ में पा रहे हो, किस मुंह से बोलेगी, इक्विटी के, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट करो जी, नंबर 5, SLPs, SLP क्या होती है, स्पेशली पिटिशंस। नेक्स्ट पॉइंट, रिट्स, ये तो बहुत अच्छी चीज है सर। नेक्स्ट एटसेट्रा, ETC, ठीक है जी। एक केस लो लिख लो, इसके नीचे लिखो इस्लामुद्दीन, सर एक सेकंड का लिबरल कंसेप्ट है इसका मतलब ये स्ट्रेचिस। हाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं, लिमिटेशन एक छोटा सा तो बेरेट है, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, उसमें शेड्यूल की बात करोगे तो सूट्स कितने लिखे हुए हैं, इस्लाम। बताओ जरा, जो फर्स्ट डिवीजन है शेड्यूल के अंदर उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, सर 1 से 24, 1 से 4 आर्टिकल संदीप जी, आर्टिकल। हाँ जी, अभी ध्यान दिया सर। आप सुनते नहीं हो, मैंने कहा शेड्यूल्स में कितने आर्टिकल्स हैं फर्स्ट डिवीजन में, शेड्यूल नहीं है सर? पहले डिवीजन में नहीं 67 67, सिर्फ 67 प्रकार के सूट्स का जिक्र है, क्या सिर्फ 67 प्रकार के ही सूट्स होते हैं भैया हमारे देश में, हजारों की संख्या में है, ठीक है ना, उसका कुछ एक एग्जाम्पल आपने ऊपर लिख लिया, ठीक है ना, कितने सारे तो उसमें चले गए, मैट्रिमोनी में चले गए, आगे ना, SRA में कितने प्रकार के चले गए, कितने प्रकार की SLP होती है, कितने प्रकार की रिट्स होती है, समझ पा रहे हो। चलो लिखो इस्लामुद्दीन वर्सेस उमेश तिवारी, एक सेकंड। उमेश तिवारी। उमेश तिवारी 2010, उमेश तिवारी। हाँ जी 2010 सुप्रीम कोर्ट, इनको हाँ जी। एक केस लो और लिख लो इसी के साथ में, पल्लव सेठ, PALLAV, पल्लव सेठ वर्सेस कस्टोडियंस एंड अदर्स, कस्टोडियन तो सर अंग्रेजी लग रहा है ना? नहीं, कस्टोडियन एंड अदर्स 2001 सुप्रीम कोर्ट,
इन दोनों केसेस में एक ही बात को रिआइट्रेट किया है, सिंपल सिंपल लिख लो, लिखो TLA 1963 इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं होगा। इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रिट्स। ठीक हो गया, सिंपल है, डन है। चलो जी, होमवर्क ले लो जरा, डिफरेंशिएशन करो लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ लॉ एंड लॉ ऑफ लेचिस में। पेज के बीच में लाइन खींच लो, कितने 10-15 लाइन हो, बस 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 10-15 लाइन हो तक। लॉ ऑफ लिमिटेशन। हाँ, लॉ ऑफ लिमिटेशन पहले उसमें कॉलम में, दूसरे कॉलम में लॉ ऑफ लेचिस। ठीक है सर, ये होमवर्क है सर। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ठीक है। ध्यान रखना, लेचिस का सवाल इंटरव्यू तक जाता है, ठीक है। मुसीबत क्या है कि विजुलाइज नहीं कर रहे हो फिलहाल, ठीक है जी। मंडे को आपकी इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास, जिसके अंदर हम सेक्शन 2 पढ़ लेंगे पूरा का पूरा। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन सारा का सारा पढ़ लेंगे भैया, ठीक है जी। डेफिनेशन अगर याद है तो भैया लिमिटेशन एक्ट पढ़ लोगे उसको, ठीक है ना। अगर डेफिनेशन क्लोज याद नहीं है और इंट्रोडक्शन याद नहीं है, लिमिटेशन एक्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस कर रहा है उसकी प्रैक्टिस तबाह, ठीक है जी। जो बच्चा आगे प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन खत्म, ठीक है। अब ये छोटे छोटे बेर एक्ट आएंगे, ठीक है जी, और इतने खतरनाक और गंदे गंदे बेर एक्ट आएंगे, ठीक है जी। अब बच्चा परेशान रहेगा, बिल्कुल सर छोटा बम बड़ा धमाका हो जाएगा। बड़ा धमाका हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद SRA आएगा, SRA पढ़ गए, इसको भूल जाओगे कि भाई टेक्निकलिटी इसको थोड़ा बोलते हैं, SRA की क्वेश्चंस को टेक्निकलिटी बोलते हैं। सर पोखड़ी में सिर दे दिया है।